राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको 4 दरवाज़ों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास हो, बैसाख हो, माघ मास हो या फिर मकर संक्रांति हो, अगर आप पूरे मास स्नान और व्रत कर रहे हैं तो आपको मास में एक बार 4 दरवाज़ों की कहानी सुननी चाहिए और भगवान के पट खुलवाने चाहिए। हमने कार्तिक मास का महात्म्य सुना, कहानी सुनी, धरती माता की कहानी सुनी, कार्तिक की सभी कहानियाँ सुनी। तो आज मैं आपको 4 दरवाज़ों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। 4 दरवाज़ों की कहानी सुनने के बाद आपको विष्णु भगवान के मंदिर के पट जरूर खुलवाने हैं और वह कैसे खुलवाने हैं वो आपको इस कहानी को सुनने के बाद पूरा पता चल जाएगा। आइए अब हम 4 दरवाज़ों की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकारनी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। साहूकारनी का परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी परिवार वाले खूब दान पुण्य और व्रत उपवास किया करते थे। साहूकारनी का रोज का नियम था कि वह सुबह जल्दी उठ जाती थी और स्नान आदि करने के बाद ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने जाती थी। रोज वह भगवान विष्णु के 11 या 21 परिक्रमा लगाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, पीपल पतवारी सींचती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी में जल सींचती, सुबह शाम तुलसा जी में दिया बाती करती थी। साहूकारनी ने कार्तिक, माघ और बैसाख स्नान और व्रत किए, धर्मराज जी की कहानी सुनी, पोपाबाई की कहानी सुनी और उद्यापन किया। साहूकारनी ने सभी 24 एकादशियों के व्रत और उद्यापन किया। एकादशी के उद्यापन में उसने अपने परिवार वालों और नाते रिश्तेदारों को भोजन कराया और खूब देन लेन करा। देन लेन करने में साहूकारनी ने कोई कंजूसी नहीं करी। साहूकारनी श्राद्धों में पितरों के निमित्त श्राद्ध करती, तर्पण करती थी, ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और अन्न का दान करती थी। श्राद्धों में वह कौओं को पुड़ी, पुए और खीर बनाकर खिलाती, भीखमंगों को भोजन, वस्त्र आदि देती थी। साहूकारनी का नियम था कि वह रोज अलग अलग मंदिरों में प्रदक्षिणा करने के लिए जाती थी। मंदिरों में स्वास्तिक बनाना, झंडारोपण करना, बेलबूटे बनाना, सभी कार्य वह करती रहती थी। पूनम व एकादशी और मावस को मंदिरों में सीधा भिजवाना वह कभी नहीं भूलती थी। आए दिन वह मंदिरों में कीर्तन करवाती रहती थी। मकर संक्रांति को तिल गुड़ का दान करती थी। धर्मराज जी की कहानी सुनी, पोपाबाई की कहानी सुनी, उसने धरती माता की कहानी सुनी और उद्यापन किया। साहूकारनी के 2 बेटा बहू थे। बेटा बहुओं ने कभी भी अपनी माँ के धर्म के काम में वे आड़े नहीं आते थे। कभी उन्होंने अपनी माँ को दान पुण्य करने से मना नहीं किया। साहूकारनी को लगता था कि उसके द्वारा किया गया व्रत, उपवास और दान पुण्य से उसे मरने के बाद वैकुंठ जरूर मिलेगा। साहूकारनी आए दिन गौशाला में जाकर चारा दान किया करती थी। अपने हाथ से गायों को चारा खिलाती थी। साहूकारनी ने पंडित को गौदान किया। साथ ही साहूकारनी ने पंडित को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान करी। जब एक बार किसी ने उसे कहा कि अरे बुढ़िया, तूने सभी दान पुण्य करे लेकिन तूने पंडित की बेटी का कन्यादान नहीं करा, तब एक बार उसने पंडित की बेटी का कन्यादान भी किया। उसने पंडित की बेटी को तेल, कंगा, जूता, कपड़ा, अन्न, स्वर्ण, चांदी सभी चीज़ें दान में दी। इस तरह साहूकारनी ने अपना पूरा जीवन हंसी खुशी और ईमानदारी से बिताया। साहूकारनी पूरी उम्र पार करके मरी। जब साहूकारनी की आत्मा परलोक में पहुंची तो उसे भगवान के चारों दरवाजे बंद मिले। साहूकारनी की आत्मा इधर उधर भटकती रही परंतु उसे भगवान के दरवाजे खुले नहीं मिले। साहूकारनी बहुत दुखी हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी, मैंने अपने जीवन काल में कभी कोई पाप नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया,
मैंने पूरी उम्र ईमानदारी से दान पुण्य व्रत उपवास किए, लेकिन फिर भी मेरे लिए सब पट बंद क्यों हैं? ठाकुर जी कृपा करके मुझे मेरा अपराध तो बताइए, तभी मुझे पता चलेगा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिस वजह से चारों दरवाजे मेरे लिए बंद पड़े हैं। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे बुढ़िया माई, माना कि तूने खूब दान पुण्य किए, व्रत उपवास किए, लेकिन तूने कार्तिक, माघ, बैसाख मास व मकर संक्रांति पर भगवान के पट नहीं खुलवाए। साहूकारनी बोली कि हे ठाकुर जी, मैंने कभी 4 दरवाजों की कहानी नहीं सुनी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं 4 दरवाजों की कहानी सुनती और उनके निमित्त जो भी दान पुण्य होते हैं वो जरूर करती, और कार्तिक, माघ और बैसाख व मकर संक्रांति पर ठाकुर जी के पट जरूर खुलवाती और खूब दान पुण्य करती। लेकिन हे भगवान, अब आप ही बताइए, इसमें क्या दान करते हैं और भगवान के पट कैसे खुलवाते हैं? तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, 4 चांदी के दरवाजे, भगवान के मंदिर का पर्दा, पंडित व पंडितानी के 5-5 कपड़े, मिठाई का डब्बा, गुड़, पताशे, फूल माला, नारियल और दक्षिणा के रुपए लेकर विष्णु भगवान के मंदिर में जाते हैं और फिर मंदिर का पर्दा और पट खुलवाते हैं, आरती करते हैं, घी का चौमुखा दीपक जलाते हैं और ये सभी सामान विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं। तब साहूकारनी बोली कि हे भगवान, अब तो मैं मर चुकी हूँ, अब मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? तब भगवान बोले कि हे बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू को स्वप्न में जाकर कह दे, वे लोग तेरे निमित्त ये सब कार्य करेंगे, तभी भी तुझे पूरा फल मिल जाएगा। तब साहूकारनी ने अपने बड़े बेटे के स्वप्न में जाकर कहा कि बेटा, मेरी आत्मा परलोक में भटक रही है, मेरे लिए भगवान के पट बंद पड़े हैं। बेटा, तुझे मेरा एक काम करना होगा। स्वप्न में ही बेटा बोला कि माँ बताओ मुझे क्या करना है। तब साहूकारनी ने अपने बेटे को पूरी बात बताई। बेटा स्वप्न में ही बोला कि माँ, मैं जरूर करूँगा ताकि तुझे बैकुंठ में वास मिले और भगवान के पट तेरे लिए खुल जाएं। जब बेटा सुबह सोकर उठा तो उसने अपने परिवार में सभी को अपने स्वप्न वाली पूरी बात बताई। दोनों बेटा बहुओं ने सुबह उठकर सबसे पहला काम यही किया। उन्होंने पूजा की सामग्री खरीदी, 4 चांदी के दरवाजे झवेरी से लेकर आए, भगवान के मंदिर का पर्दा लाए, पंडित और पंडितानी के 5-5 कपड़े और मिठाई का डब्बा लाए, गुड़, पताशे, फूल माला, नारियल और 101 रुपए दक्षिणा के रखकर वे विष्णु भगवान के मंदिर में गए। वहां जाकर उन्होंने पंडित जी को पूरी बात बताई। तब पंडित जी ने भगवान के पट बंद करे और पर्दा लगाया। बेटा बहुओं ने मंदिर में पंडित जी से भगवान का पर्दा खुलवाया, फिर पट खुलवाया, पूजा की सारी सामग्री मंदिर में चढ़ाई, आरती करी, दीपक जलाया और वहां खड़े सभी लोगों को प्रसाद बांटा। जैसे ही बेटा बहू ने मंदिर के पट खुलवाए, वैसे ही साहूकारनी के लिए परलोक में एक एक करके चारों भगवान के दरवाजे खुल गए। जब साहूकारनी ने भगवान का पहला दरवाजा खोला तो वहां गंगा जमुना बह रही थी। साहूकारनी ने गंगा जमुना में खूब डुबकी लगा लगा कर स्नान किया। फिर जब उसने दूसरा दरवाजा खोला तो वहां ठाकुर जी विद्यमान थे। साहूकारनी ने खूब पूजा करी, भजन कीर्तन करे। उसके बाद साहूकारनी ने तीसरा दरवाजा खोला तो वहां 56 भोग पड़े थे, तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ रखी हुई थी। साहूकारनी ने ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर खुद भोजन करने बैठ गई। उसके बाद उसने चौथा दरवाजा खोला तो वहां उसे बिस्तर लगे हुए मिले, रेशमी गद्दा, तकिया, मलमल की रजाई मिली। बुढ़िया ने वहां आराम किया, खूब बढ़िया बेफिक्र की नींद वह सोई। और जब वह सोकर उठी तभी वहां एक आकाशवाणी हुई और भगवान बोले कि हे बुढ़िया माई, बैकुंठ लोक में तुझे कैसा लग रहा है? तो साहूकारनी बोली, हे मेरे ठाकुर जी,
मैं तो जन्मों जन्मों तक यहीं रहना चाहूँगी। इस लोक को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती। तो हे भगवान, जैसा सुख आपने साहूकारणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबको यह सुख मिले। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक में, माघ मास में, बैसाख मास में और मकर संक्रांति में 4 दरवाजों की कहानी जरूर सुननी चाहिए। सभी कहानियों के साथ में इस कहानी को सुनने का बहुत पुण्य धर्म लगता है। कार्तिक मास हो, चाहे बैसाख हो, माघ मास हो या मकर संक्रांति हो, महीने में एक बार विष्णु भगवान के मंदिर में पट जरूर खुलवाने चाहिए। पूजा में जो सामग्री लगती है वो आपको इस कहानी को सुनने से पता चल गया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।